जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का फल तभी मिलता है जब उसके महात्म को पढ़ा जाए। चौथे अध्याय का महात्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी भी दबानी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। भगीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत नुशीत आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए। जहाँ बेर के दो पेड़ थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक पेड़ पर उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे पर पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब वे बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं के रूप में जन्म हुआ। वे दोनों कन्याएं जब 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही मैं उनके चरणों में गिर गई और मधुर वाणी में बोली, हे मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मनुष्य शरीर पाया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब में कन्याएं पहले तो उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती है। कहती है, हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरण सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यप्त नाम का तपस्वी बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। वे गर्मियों में अग्नि के बीच में बैठते, वर्षा काल में जल की धाराओं में रहते तथा जाड़े में भी जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के रोंगटे हमेशा खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के कारण जैसा व्याख्यान करते, उसे सुनने के लिए ब्रह्मा जी भी उनके पास आया करते थे और प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा में ध्यान से निरंतर रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती गई। इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ, तब उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आरंभ किए। अप्सराओं के समूह में हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने कहा कि तुम दोनों उस तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहते हैं। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ मुनि तपस्या करते थे वहाँ आई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग
मधुर बेगुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल लय के साथ नृत्य करने लगे। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उत्पन्न करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। उन्होंने जल में छींटा छोड़कर और हमें श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने बड़ी विनय के साथ कहा, हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उसे क्षमा करके। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने चितवाले मुनि ने हमारे इसकी अवधि तय करते हुए कहा, भरत मुनि के आने पर तुम्हें यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, उस दिन आम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में थी और उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप किया, उसी से हमारा उद्धार हो गया। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, भयंकर संसार से भी गीता के 4थे अध्याय से पाठ द्वारा हमें मुक्त किया। श्री भगवान जी कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे कन्याएं बड़े ही आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।